क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशन के लिए जाना चाहते हैं? अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो ये 5 बातें जरूर जानें। मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं नई दिल्ली और गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 क्या बातें हैं जो आपको बिल्कुल जरूरी पता होनी चाहिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, हेयर ट्रांसप्लांट आपके एग्जिस्टिंग हेयर या आपके अभी जो बाल हैं उनके हेयर लॉस को नहीं रोकता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हेयर रूट्स को पीछे और साइड के एरिया से बॉल्डनेस या गंजेपन के एरिया में ट्रांसफर किया जाता है। आपके सामने और टॉप के एरिया में जो बाल गिर रहे हैं उनके गिरने के प्रोसेस को हेयर ट्रांसप्लांट से नहीं रोका जा सकता। ये जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे सोचते हैं अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो शायद बालों का गिरना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके बालों का गिरना कंटिन्यू रहता है या आने वाले सालों में बाल और गिर जाते हैं तो आपको फ्यूचर में एक और ट्रांसप्लांट की जरूरत हो सकती है। दूसरी बात ये जाने, फुल हेड कवरेज क्या है। बहुत सारे पेशेंट जिनको अधिक गंजापन या एडवांस बॉल्डनेस है, जो पूरे सिर को सिर्फ डोनर एरिया को छोड़ के सारे एरिया में बॉल्डनेस आ चुकी है, उनको फुल हेड कवरेज का प्रॉमिस किया जाता है या वादा किया जाता है। ये जानना जरूरी है कि फुल हेड कवरेज है क्या। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फुल हेड कवरेज का मीनिंग है कि आपके सिर पे पहले जैसी डेंसिटी से फिर से उतने ही बाल होंगे, तो ऐसा नहीं है। फुल हेड कवरेज का मीनिंग है कि आपके पूरे सिर पे ग्राफ्ट इंप्लांट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी डेंसिटी सारे सिर में एक जैसी हो या सारे सिर में ऐसी डेंसिटी हो जैसी गंजापन आने से पहले हुआ करती थी। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि इतने बाल आपके डोनर एरिया से ले पाना संभव नहीं है, ना एक सेशन में ना 2 सेशन में। इसलिए फुल हेड कवरेज का मीनिंग पूरे सिर पे बाल होने से है। ये जरूरी नहीं है कि सारे सिर पे एक जैसी डेंसिटी हो या सारे सिर पे वही डेंसिटी हो जो गंजापन आने से पहले हुआ करती थी। तीसरी बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, ग्राफ्ट और फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन स्कैल्प पे बाल 1, 2, 3 या 4 के ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम बाल निकालते हैं तो इसी ग्रुप्स में एक साथ निकलते हैं। इसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। एक ग्राफ्ट में एक बाल हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। किसी की स्कैल्प में कितने 2 हेयर ग्राफ्ट होंगे और किसमें 3 हेयर ग्राफ्ट होंगे, ये वेरी करता है और हर किसी की स्कैल्प में इसका नंबर डिफरेंट हो सकता है। जब भी हम ग्राफ्ट निकालते हैं तो सारे ग्राफ्ट मिक्स रूप में निकलते हैं। फॉलिकल क्या है या हेयर क्या है? फॉलिकल हेयर का टेक्निकल नाम है। अगर आपके स्कैल्प से हम 1000 ग्राफ्ट निकालते हैं तो उसमें 2000 बाल भी हो सकते हैं। अगर आपकी डेंसिटी अच्छी है तो उसमें 2400 बाल भी हो सकते हैं या 2500 बाल भी हो सकते हैं। अगर किसी की डेंसिटी अच्छी नहीं है तो ये नंबर इससे कम हो सकता है। इस डिफरेंस को जानना जरूरी है, क्योंकि इस डिफरेंस की सही जानकारी ना होने से आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपकी सर्जरी में किस टाइप की डेंसिटी आएगी या आप उसकी प्राइसिंग को भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ग्राफ्ट और फॉलिकल के डिफरेंस को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप कंसल्टेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। चौथा जो मेजर इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए वो है FUE, FUT, DHT, DHI। ये सब टेक्निकल मेथड्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। इसमें क्या डिफरेंस है? पहले समझिए FUE और FUT में क्या डिफरेंस है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं ग्राफ्ट निकालने के तरीके में। FUE में ग्राफ्ट निकालने के लिए कोई कट नहीं दिया जाता और स्टिच नहीं दिए जाते। इसमें हेयर रूट्स या ग्राफ्ट्स को
वन बाय वन निकाला जाता है। FUT या स्ट्रिप सर्जरी एक पुराना मेथड है जिसमें ग्राफ्ट निकालने के लिए स्किन के एक टुकड़े को निकाला जाता है। उस स्किन में से फिर इंडिविजुअल ग्राफ्ट्स को या रूट्स को सेपरेट किया जाता है। ग्राफ्ट निकालने या रूट निकालने का काम आपके शरीर से बाहर अलग से किया जाता है। क्योंकि हमने एक स्किन के टुकड़े को निकाला, इसलिए उस घाव को बंद करने के लिए स्टिच लगाए जाएंगे। जनरली हेयर ट्रांसप्लांट में जब स्ट्रिप सर्जरी होती है तो ये सर्जिकल कट 25 सेंटीमीटर की लेंथ में होता है और इसको बंद करने के लिए 25 से 30 स्टिच लगाए जाते हैं। इसके कारण आपके स्कैल्प के पीछे वाले हिस्से में एक निशान भी रहता है जो लंबे बाल करने पे छुपा रहता है। ये FU और FUT का डिफरेंस है। ग्राफ्ट लगाने में दोनों टेक्निक सिमिलर हो सकती हैं। नेक्स्ट है FUE और DHT में क्या डिफरेंस है। DHT में ग्राफ्ट निकालने का प्रोसेस वही है, ग्राफ्ट लगाने का प्रोसेस भी वही है, लेकिन ग्राफ्ट निकालने और लगाने के बीच में टाइम इंटरवल को शॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। ये इंटरवल 5 मिनट से 15 मिनट या कई बार कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन के हाथ में तीनों टेक्निक में ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो आप ये नहीं सोचें कि एक टेक्निक से डेफिनेटली दूसरी टेक्निक से बेटर रिजल्ट आएगा, लेकिन साथ में ये जानना भी जरूरी है कि अगर आप FUT या स्ट्रिप सर्जरी कर रहे हैं तो पीछे निशान आएगा और स्टिच आएंगे। अगर आपके लिए इस बात की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपके लिए इन टेक्निक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आज की समय में 80% से ज्यादा सर्जरीज FUE सर्जरीज हैं। FUT सर्जरी की रिकवरी में FUE सर्जरी से ज्यादा पेन होता है और रिकवरी प्रोलॉन्ग होती है और ज्यादा समय लगता है। दूसरा, आप अपने बालों को छोटा करने की कोशिश करें तो पीछे की तरफ निशान दिखाई दे सकता है। पांचवी बात जो आपने कंसल्टेशन में जाने से पहले जाननी है वो है आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कौन है। क्या वो प्लास्टिक सर्जन है या वो डेंटिस्ट है या स्किन स्पेशलिस्ट है या जनरल सर्जन है या गायनेकोलॉजिस्ट है। क्योंकि बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है और कुछ क्लिनिक्स में जो डॉक्टर है वो ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है। जब आप कंसल्टेशन में जाएं तो ये भी जान लें कि क्या आपके सर्जन और उनकी टीम एक फुल टाइम हेयर ट्रांसप्लांट टीम है। अगर एक पर्टिकुलर सर्जन फुल टाइम हेयर ट्रांसप्लांट टीम के साथ काम नहीं कर रहा, फुल टाइम टीम का मीनिंग है जो टीम उसकी क्लिनिक में ही है और सिर्फ उसके लिए ही काम करती है, ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट टीम जिसमें प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व नहीं है या ऐसी टीम जो टेम्परेरी है, जो फुल टाइम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करती है, वो कभी भी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएगी। अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी सर्जरी सेफ होगी, आपका रिजल्ट अच्छा होगा और वो नेचुरल होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या शंका है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमें आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। थैंक यू।